हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 के बारे में। 6.4 में जो भी ट्रायंगल से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस दिए गए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज़ के बेसिस पे। तो इसके थियरम्स मैंने इसके पिछले वाले वीडियोज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो उन्हीं थियरम्स के बेसिस पे यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो थियरम ये था कि यदि दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके एरियाज़ का रेशियो जो है इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे एक कंडीशंस दी गई हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, इसका मीनिंग अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे और भी चीज़ें दी गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इतना दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ई एफ की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर ये दिया गया है। बी सी पूछ रहा है, बी सी की वैल्यू फाइंड करने के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ के एरियाज़ का सिमिलर रेशियो जो है वो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि टू फार्मूला की बात करें तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल हो जाएगा कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर। यानी कि ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर इक्वल बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन क्या है, डी एफ है, डी एफ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, इसी को थियरम्स में एक्सप्लेन किया गया था। इसी के बेसिस पे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमें बी सी और ई एफ यहाँ पे दिया हुआ है, बी सी फाइंड करना है, यानी कि इसको पिक आउट करना है और इसे पिक आउट करना है। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल ए सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर। करेक्ट। तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो कितना है, 64/121, और ए सी नहीं था, ये बी सी था। ये क्या था, बी सी था। तो बी सी की वैल्यू यहाँ के स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ई एफ की वैल्यू दी गई है 15.4। तो 64/121 स्क्वायर रूट है का हो जाएगा 11, और 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 8, और ये हो गया इक्वल बी सी अपॉन 15.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.2 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 11.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका बी सी हो गया 11.2। तो इसकी वैल्यू हो गई बी सी इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, वैल्यू इतनी आएगी, बी सी इक्वल 11.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यही पूछा जाता है बी सी की वैल्यू। तो एरिया ऑफ सिमिलरिटीज़, ठीक है, सिमिलरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो जो मैंने आप लोग को थियरम्स में एक्सप्लेन किया था कि वो इनके कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिलहाल हमें बी सी और ई एफ के अकॉर्डिंग ही चलना था। ई एफ की वैल्यू दी गई थी, बी सी हमें फाइंड करना था, तो मैंने इसको पिक आउट किया और ये इसको पिक आउट किया, दोनों को इक्वलिटी दिखाया और उसके बाद वैल्यू पुट की गई, और फिर यहाँ पे वैल्यू आ गई बी सी की वैल्यू हो गई 11.2 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होगा। तो उसे आप लोगों को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा डी बी सी और ए बी सी, दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी बी सी, दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं, सेम बेस बी सी पर। और ए से डी को मैं जब ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये बी सी को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ होगा। तो हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो इसी का यूज हमें करना है। तो पहले हम मालूम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। तो लेफ्ट साइड में जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
DBC इक्वल ABC का बेस क्या हो जाएगा BC, हाफ इंटू BC, और हाइट इसकी क्या हो जाएगी AP मैंने हाफ हाइट ड्रॉ की है, और DBC के लिए भी बेस क्या है BC है, और इसकी हाइट हो जाएगी DM, क्या हो जाएगी DM। तो हाफ BC से हाफ BC कैंसिल, और बचा हमारे पास AP अपॉन DM इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अब AP अपॉन DM क्या होगा यही हमें चेकआउट करना है। जो भी होगा उसके इक्वल ला कर रख देंगे। इक्वल में आएगा AO अपॉन DO, यही आना है। कैसे? तो AO अपॉन DO को लाने के लिए दो ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DMO, इन दोनों को चेकआउट करते हैं। तो मैं राइट कर रहा हूँ इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DMO में, करेक्ट ना। एंगल APO इक्वल एंगल DMO क्या लिखेंगे, बोथ 90 डिग्री, दोनों क्या हैं 90 डिग्री के हैं। फिर एंगल AOP इक्वल एंगल DOM, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ट्राइंगल APO सिमिलर हो गया ट्राइंगल DMO के, सिमिलर हो गया। कौन से रूल से, AA क्राइटेरिया रूल के अकॉर्डिंग। दो एंगल क्या है इसके, इक्वल है, तो ये सिमिलर हो गया। तो जब सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसकी मीनिंग ये हो गई कि AP अपॉन DM इक्वल AO अपॉन DO होगा, AO अपॉन DO होगा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर राइट करते हैं 2 इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल AO अपॉन DO, यही हमें प्रूव करना था, यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये प्रूव्ड हो गया यहाँ सिमिलरिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो दो ट्राइंगल्स को मैंने सिमिलर दिखाया AA क्राइटेरिया रूल के अकॉर्डिंग। तो AA क्राइटेरिया रूल से वो क्या हो गया, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो फिर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो से हमें मिला कि AP अपॉन DM इक्वल AO अपॉन DO, AO अपॉन DO होगा। तो उसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। इक्वेशन 2 और 1 के अकॉर्डिंग इसके प्लेस पर AO अपॉन DO पुट कर सकते हैं। तो जब पुट कर दिया तो वही वैल्यू आ गई जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। क्वेश्चन 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। तो उसे आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्राइंगल दिया हुआ है और उस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से साइडें बनी हुई हैं। तो मिड पॉइंट्स हैं इस ट्राइंगल्स के। AB का मिड पॉइंट है D, और AC का मिड पॉइंट F, और BC का मिड पॉइंट E। तो तीनों को ज्वाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया जाएगा। फिलहाल अप्लाई करने से पहले ये जान लेते हैं कि फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है ये रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका रेशियो फाइंड करना है। तो फिलहाल यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाइड होगा। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट थ्योरम में यदि कोई एक साइड ट्राइंगल के किसी एक साइड की पैरेलल है तो वो दो साइडों को मिड पॉइंट पर टच करती है, डिवाइड करती है, और वो दोनों साइडों क्या होती है, हाफ हाफ पे डिवाइड करती है। ये उसकी स्टोरी है। तो DE पैरेलल है AC के, तो DE के अकॉर्डिंग अब देखेंगे तो ये हो जाएगा ABC, करेक्ट। EF पैरेलल है AB के, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो BC A ट्राइंगल हो जाएगा। और DF पैरेलल है BC के, तो ये ABC हो जाएगा, करेक्ट। तो ध्यान दीजिए कि DF पैरेलल है BC के, मतलब कि DF इक्वल हाफ BC, इक्वेशन नंबर 1। BC का ये हाफ है। फिर DE पैरेलल है किसके, AC के, यानी DE इक्वल होगा हाफ AC, इक्वेशन नंबर 2। और फिर EF पैरेलल है, EF किसके पैरेलल है, AB के,
इसका मतलब कि EF इक्वल हाफ AB, हाफ AB। इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग आप BC इधर लाओगे तो 1/2 मिलेगा ना, तो DF अपॉन BC इक्वल AC इधर लाओगे तो DE अपॉन AC हो जाएगा, और AB इधर लाओगे तो EF अपॉन AB हो जाएगा इक्वल 1/2। तो कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, ट्राइंगल DEF के क्या है, सिमिलर है। ये बात याद रखिएगा, जब कोरोस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इनका एरिया जब फाइंड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, वैसे ही फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF ऊपर लिखा हुआ है उसमें, और यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नीचे है, और ये भी नीचे भी है, मैंने ABC वाला पैटर्न दिखाया है, ऊपर वाला DEF, तो सब कुछ सेम है। तो ये कितना हो जाएगा, साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। कितना आंसर मिलेगा, 1/4। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, साइडों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाए और इक्वेशन 1 और 2 और 3 से, और फिर उनका एरिया का वैल्यू ला दिया 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होगा। तो उसे आप लोगों को सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए, एक स्क्वायर दिया हुआ है ABCD, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि स्क्वायर की साइड पर बना हुआ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक ये डायगोनल है BD पर बना हुआ भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये है ट्राइंगल DBF, और ये है ट्राइंगल ABE। तो कह रहा है कि इसकी साइड पर बना हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो हाफ होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल DBF, यानी कि डायगोनल पर बने हुए इक्विलेटरल ट्राइंगल का हाफ होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल होगा हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF के। ये चीज़ प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो इस स्क्वायर की साइडें क्या होंगी, A होंगी ना, करेक्ट। तो इस A के अकॉर्डिंग ही इसकी साइडें भी A होंगी, तो इसका एरिया कितना हो गया, √3/4A², करेक्ट है। इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसकी साइडें मालूम होनी चाहिए, लेकिन साइड हमें मालूम ही नहीं क्योंकि डायगोनल ही मालूम नहीं है। तो डायगोनल मालूम कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। किस में अप्लाई कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABD में, क्योंकि हमें BD मिल जाए, क्या मिल जाए, BD मिल जाए। तो AB² प्लस AD² इक्वल BD², ये हो गया A² प्लस A² इक्वल BD²। तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू मिली √2A। कितनी मिली, √2A, यानी इसकी सभी साइडें कितनी हो गई, √2A। तो अब इसका रेशियो ज़रा फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF, ABE का एरिया कितना हो गया, √3/4A², और इसका एरिया कितना हो गया, √3/4 √2A का होल स्क्वायर। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये मिला A² और ये हो गया 2A²। तो A² से A² कैंसिल मिला 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBF इक्वल एरिया, ये हो जाएगा 2 एरिया ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE 2 जाएगा तो इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा। तो सीधी सी स्टोरी है, ये आपको प्रूफ करना था, ये क्या करना था, आपको प्रूफ दैट में दिखाना था। तो यहाँ का 2 इधर आएगा तो हाफ बनेगा ना, हाफ बनेगा, करेक्ट है। तो इसको आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा ना, हाफ एरिया ट्राइंगल DBF इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE। यही प्रूफ करना था, ये क्या करना था, यही प्रूफ करना था कि साइड पर बने हुए स्क्वायर का एरिया जो है वो
डायगोनल पर बने हुए स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। तो डायगोनल पर बने हुए स्क्वायर का एरिया है ट्रायंगल डी ई डी बी एफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो भी है, ए बी ई भी क्या है, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो जो कंडीशन शो करनी थी वो मैंने यहाँ पर दिखा दी, लैंग्वेज में वो सारी बातें लिखी गई हैं। तो उसको समझना है कि स्क्वायर का जो साइड है उस पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, उसका एक डायगोनल है उस पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस तरह से वो प्रूफ होगा। 7 की तरह ही सेम 8 और 9 क्वेश्चन भी है, MCQ है, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। वो तो बहुत ईजी है, इससे भी ईजी है, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं।